हाँ, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन स्वाधीन अंतःकरण वाला मुझे प्रिय है। तो भगवान बताते हैं कि स्वाधीन अंतःकरण वाला यानी जिसका अंतःकरण मुक्त है वो मुझे प्रिय है। यानी ऐसा अंतःकरण जिसके भीतर जो कामनाओं, वासनाओं, मोह, इच्छाएं इन सब से मुक्त हो गया, वही तो स्वाधीन अंतःकरण है, यानी स्वतंत्र अंतःकरण। नहीं तो हमारा अंतःकरण इन विकारों के कारण विकारों से के अधीन है। तो यही बताया कि जिसने अपने अंतःकरण पर को अपने वश में कर लिया, अंतःकरण के अधीन नहीं है, यानी इच्छाओं वासनाओं के गुलाम नहीं है, ऐसा ही मुझे प्रिय है। प्रिय है जैसे कहा ना अर्जुन मोह के वशीभूत होकर कहते हैं कि ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। तो उन्हें ज्ञान देकर अर्जुन को मुक्त करते हैं मोह से कृष्ण, यानी उनके अंतःकरण को मुक्त किया। इस तरह से बता रहे हैं कि स्वाधीन अंतःकरण वाला मुझे प्रिय है। दूसरी, तुम कहते हो बड़े बुढ़े हैं। तो यही खुल गई, स्पष्ट है वाणी कि बड़े बुढ़े हैं। यानी बड़े कौन हैं? जिनके पास जीवन का अनुभव है, ज्ञान है। जैसे कहा जाता है ना, लोग कहते कि हमने यूं ही बाल सफेद नहीं किए, यानी उनके बाल, सफेद बाल उनके अनुभव की निशानी है कि उनके पास जीवन का अनुभव है। इसलिए कहा तुम कहते हो बड़े बुढ़े हैं, यानी जो बुढ़े हैं वो ही बड़े हैं ज्ञान से, अनुभव में। ओल्ड इज गोल्ड। फिर कहा तीसरी, काम करते करते भजन करिए। फिर भजन करते करते, इतना ही है क्या बस ये फिर भजन करते करते? जी पूछ। अच्छा, तो इसने यही बताया है, काम करते करते भजन करिए, यानी भजन छूटना नहीं चाहिए। या कहें कि जैसे गुरुदेव कहते हैं कि राम को आगे रख, काम अपने आप हो जाएगा। तो राम को आगे रखेंगे तो भजन अपने आप, काम अपने आप हो जाएगा। उसी तरह है कि हम काम करते करते भजन करना है, हमें भजन छूटना नहीं चाहिए। और फिर कहा, फिर भजन करते करते काम अपने आप हो जाएगा। भजन करते करते अपने आप जीवन भगवान में हो जाएगा। तो बस ऐसा ही भाव समझ में आया। हरिओम।